तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ओ एस डी विद सी प्लस प्लस का यूनिट 1 का लेक्चर 4। और अभी तक हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे जाओ चेकआउट करो और पढ़ो जल्दी से, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल, जो कि हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। बस आपको क्या करना है, प्लीज यार कोई भी ऐसी चीज मत रखो अपने सामने जो डिस्टर्ब कर रहा हो आपको। अपना एक अलग बैठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल। तो इससे पहले आपको लेक्चर 3 देखना चाहिए, उसमें मैंने यूएमएल को काफी अच्छे से डिफाइन किया है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए, वो होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एकेटीव 2022-23 में भी आया हुआ है, सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द यूएमएल यू नीड टू फॉर्म अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज का हमेशा क्या बनाना पड़ता है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना पड़ता है। और उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल में 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ ऐसे नोटेशंस होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो हर वक्त उस मॉडल को बनाने के लिए। फिर दूसरा आता है रूल्स, जिन रूल्स का आप यूज करके बिना उसे ब्रेक करे बनाते हो। फिर आता है आपका मैकेनिज्म, जो आपका सीक्वेंस होता है, किस हिसाब से आप बनाओगे, है ना, वो आपका मैकेनिज्म में आ जाता है। तो ये जो तीनों है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूएमएल के मॉडल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मतलब देखो, कॉन्सेप्चुअल मॉडल के 3 पार्ट हो गए। अब इन 3 पार्ट्स के भी अलग-अलग पार्ट्स होंगे। लाइक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के हमारे 3 पार्ट होते हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप एंड डायग्राम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखो, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ये आ गया हमारा, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अब इसके 3 पार्ट आ गए हमारे। पहला आ गया हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, थिंग्स, रूल्स एंड मैकेनिज्म, ठीक है। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर भी 3 चीजें हैं, ठीक है। 3 चीजें नहीं, 3 चीजें, हाँ। पहला है हमारा क्या, थिंग्स। फिर है हमारे रिलेशनशिप्स। फिर है हमारे डायग्राम्स, ठीक है। फिर हम थिंग्स को पढ़ेंगे। थिंग्स के अंदर भी कितनी थिंग्स होती हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। एक मिनट। थिंग्स के अंदर भी हमारे आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी थिंग्स हैं, 4 थिंग्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियरल थिंग्स, ग्रुपिंग थिंग्स, एनोटेशनल थिंग्स। तो इसके भी पार्ट आ गए। तो ये काफी क्या है, बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे हायरार्की बनाकर याद कर सकते हो पूरे ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है उसको। सो देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसके 3 पार्ट्स हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थिंग्स कौन कौन सी हैं। 3 4 थिंग्स हैं यहाँ पर, ये जो मैंने आपको बता रखी है। देखो, कॉन्सेप्चुअल मॉडल तो हमारा पूरा का पूरा पूछा गया था 2022-23 में। और उसके अंदर एक बार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पूछा गया था यूएमएल का 2021-22 में, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा यूएमएल का, उसका मैंने काफी अच्छे से एक हायरार्की डायग्राम बना रखा है, जो फ्लो चार्ट होता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे 3 टाइप है, थिंग्स, रिलेशनशिप एंड डायग्राम। थिंग्स हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल। स्ट्रक्चरल के अंदर भी कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक क्लास, इंटरफेस, कोलेब्रेशन, यूज केसेस, एक्टिव क्लास, कंपोनेंट, नोड्स। इन सबको अभी हम एक एक करके समझेंगे। बिहेवियर के अंदर 2 चीजें आती हैं, ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल, अलग अलग है इसके अंदर, मतलब कोई ऐसे सब पार्ट नहीं है। और रिलेशनशिप की हमारी 4 रिलेशनशिप होती है, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन। तो ये क्या है, देखो मैं बताऊं आपको, जब तक आप डायग्राम के थ्रू याद करना नहीं सीखोगे, तब तक आपको चीजें बहुत ज्यादा बड़ी लगने लगेंगी, ठीक है, और आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगेंगी। लेकिन जब आप डायग्राम से चीजें याद करोगे ना, तब आपको चीजें कॉन्साइज वे में आप याद कर पाओगे उसे, ठीक है। अब हमारे जो डायग्राम्स होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलेब्रेशन डायग्राम, ये आप देख सकते हो, इतने सारे डायग्राम हम इन सबको देखेंगे। तो आज के मतलब हम जो पूरा लेक्चर होने वाला है, इसमें ये सारी चीजें खत्म कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चरल थिंग्स। हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल क्या होता है, हमारे स्टैटिक्स चीजें होती हैं, जो स्टैटिक चीजें होती हैं, जो कि डायनेमिक नहीं होती, बस वर्किंग नहीं होती, वो स्टैटिक होती हैं, ठीक है। सो देखो, आर द नाउन्स ऑफ यूएमएल मॉडल। जो हमारा यूएमएल मॉडल है उसके ये क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, यानी कि स्टैटिक जो हमारे चीजें होती हैं वो होती हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्टली स्टैटिक पार्ट्स ऑफ मॉडल, रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट दैट आर आइदर और फिजिकल इन ऑल देयर आर 7, ठीक है। तो देखो, ये 7 होते हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं 7 होते हैं, और वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ठीक है। सो चलो, पहला क्या होता है हमारा, क्लास होता है। क्लास आपको सबको पता है, क्लास क्या होता है हमारा, लॉजिकल एंटिटी है। और ये क्या होता है हमारा, डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, हमारा ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है।
सो दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स ऑपरेशन रिलेशनशिप एंड सिमेंटिंग। एक हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सेट है, जो कि एक किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो जो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास जो होंगे एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो सेम होंगे, ऑपरेशंस जो वो कर रहे होंगे वो सेम कर रहे होंगे, रिलेशनशिप आपस में उनकी सेम होगी, और सिमेंटिक्स यानी कि जो उनके रूल्स लगे होंगे उनके वो भी सेम होंगे, ठीक है। अ क्लास इंप्लीमेंट्स वन और मोर इंटरफेस, ठीक है। एक जो क्लास होती है वो मल्टीपल इंटरफेस को बना सकती है, ठीक है। ग्राफिकल की बात करें, मतलब उसके नोटेशन की बात करें, तो वो जो है हमारा एक रेक्टेंगल से शो होता है ना। यूजुअली इंक्लूड अ नेम एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक उसका नेम आता है, एट्रीब्यूट्स आते हैं और ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो नोटेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी ऐसे क्लास बना के आओगे, इंटरफेस बना के आओगे, इन सब का आप क्या बना के आओगे, नोटेशन जरूर बना के आओगे। अगर आप मतलब ये सारी चीजें भूल भी जाते हो, सब क्लास लेके ये समझा देते हो ना, तब हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, क्लास। ऐसे ही देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट स्पेसिफाई अ सर्विस ऑफ अ क्लास। क्लास के जो सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। डिस्क्राइब्स एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट का जो एक्सटर्नल बिहेवियर होगा जो कि लोगों को दिखेगा, यानी कि जो लोगों के लिए विजिबल होगा, वो कौन डिस्क्राइब करेगा, हमारा इंटरफेस डिस्क्राइब करेगा। आपको इंटरफेस से ही पता चलता है कि जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है, लाइक जो इंटरफेस जो लोगों को दिख रहा होता है, यूजर्स को दिख रहा होता है, ठीक है, वो हमारा इंटरफेस होता है। अब ये जो है हमारा सॉलिड सर्कल से क्या होता है, डिनोट होता है, ठीक है। अटैच टू द क्लास और कंपोनेंट दैट रिलाइज दैट द इंटरफेस, ठीक है। ये किससे अटैच होता है, हमारा क्लासेस से अटैच होता है। सो वो वहां पर बता भी रखा है कि एक क्लासेस के मल्टीपल इंटरफेसेस भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्लास है, उसके जो विजिबल जो वेस हैं या फिर व्यू हैं वो मल्टीपल हैं, ठीक है। तो इंटरफेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, डिफाइन एन इंटरेक्शन विच हैव स्ट्रक्चरल एज वेल एज बिहेवियरल डायमेंशन, ठीक है। तो हमारा जो कोलैबोरेशन होता है वो हमारा दोनों हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है। गिवन क्लास में पार्टिसिपेट इन सर्वल कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कुछ नहीं, बेसिकली जो हमारे आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं ना, मतलब जो मल्टीपल जो जैसे दो क्लास है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन बता रहा होगा, कोलैबोरेशन बता रहा होगा। कोलैबोरेशन वर्ड से ही आपको पता चलता है, जब दो लोग कुछ कोलैब करते हैं, कुछ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। और ये हमारा जो इसका नोटेशन है वो है हमारा डॉटेड, जो हमारा ओवल होता है ना वो होता है, और इसके बीच में लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो आप मतलब डॉटेड ऐसे ओवल बना के आओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी हमारा देखो स्ट्रक्चरल थिंग चल रहा है। मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर हमने क्या देखा, जो हमारी मतलब हमारी तीन चीजें थी, थिंग्स थी और डायग्राम्स, देन रिलेशनशिप्स थे, है ना। तो अब हम उसके अंदर क्या देख रहे हैं, हम थिंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल थिंग देख रहे हैं। उसके अंदर अभी हमने तीन पार्ट खत्म किए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, यूज केस। यूज केस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। बेसिकली बस आपको इन लाइनों को याद करना है कि ये क्या होता है, हमारा यूज केस क्या होता है, हमारा सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। मतलब कि जो भी क्लास है, जो भी हमारा एलिमेंट है, वो कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगा, उसका जो सीक्वेंस होगा, उसका जो सेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, यूज केस कहते हैं। और यूज केस हमारा ओवल, सॉलिड ओवल से प्लेस होता है और उसके अंदर वो लिखा जाता है, सारे जो सेट ऑफ होते हैं, ठीक है ना। इट इज रिलाइज्ड बाय कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन वाले पे रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज केस हो गया। अब देखो इन ज्यादा चीजों पर ना आपको ज्यादा मतलब अंदर डीप में नहीं जाना है आपको, क्योंकि ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा डायरेक्टली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके और नोटेशन बना के आ जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव क्लास। तो एक्टिव क्लास क्या होती है हमारी, सेम एज क्लास होती है, बस इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर बता रही होती है क्लास का, ठीक है। एक्टिव क्लास क्या बता रही होती है, हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर बता रही होती है, ठीक है। कॉन्करेंट विद अदर एलिमेंट्स, कैसे इसका जो बिहेवियर है कैसे कॉन्करेंट है और एलिमेंट्स के साथ। और इसका जो नोटेशन होता है वो थोड़ा सा डबल डबल लाइन रेक्टेंगल होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो सॉलिड थोड़ा ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। मतलब वो जो होता है रेक्टेंगल होता है लेकिन सिंगल लाइन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल लाइन होता है तो थोड़ा बोल्ड हो जाता है, ठीक है। आप बोल्ड रेक्टेंगल भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक्टिव क्लास। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमने एक बार बना लिए उसको हम रीयूज कर पाए अलग अलग जगहों पर, ठीक है। सो अ फिजिकल एंड रिप्लेसेबल पार्ट ऑफ सिस्टम दैट कन्फर्म्स टू एंड
प्रोवाइड्स द रियलाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, सो बेसिकली इंटरफेस के अंदर जो हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि रिप्लेसेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, मतलब आप उसको बार बार यूज कर सकते हो और आप उसको कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंट फिजिकल पैकेजिंग ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलेब्रेशन। जो हमारी क्लासेस होती हैं या इंटरफेसेस होती हैं या कोलेब्रेशन होते हैं, उनकी अगर हम फिजिकल पैकेजिंग करें, ठीक है, मतलब कि उनको हम सेट ऑफ उनको लाकर एक साथ कलेक्ट करें, तो उसको हम कंपोनेंट कह सकते हैं। मतलब कि एक हमारी क्लास हो गई छोटा यूनिट, ठीक है, उसके हमने मतलब कुछ हमारे पास ऐसी क्लासेस हैं जो कि किसी एक काम को ही कर रही हैं। ठीक है, तो हम उसका एक सेट बना दें तो उसको हम एक कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्ट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट आता है हमारा नोड। नोड क्या होता है हमारा? नोड कुछ नहीं होता, हमारा एक एग्जीक्यूटेबल यूनिट होती है, मतलब कि जो कि एग्जीक्यूट कर पाए कोड को। ठीक है, is a physical element that exists at runtime and represent a computational resources, generally at least some memory and often processing capabilities। मतलब कि एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कुछ मतलब कंप्यूटेशनल रिसोर्स हो, है ना, जैसे कि उसके अंदर मेमोरी हो सकती है, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हो सकती है। जैसे कि मतलब हमें एक मॉडल बनाने हैं, ठीक है, तो मॉडल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। मतलब कि कहीं पर अगर हमें दिखाना है कि ये हमारी मेमोरी है, तो हम मेमोरी की जगह किससे किससे शो कराएँगे मेमोरी को? नोड से शो कराएँगे, ठीक है? सो मतलब ऐसे शो कराते हैं हम। यूएमएल का जो पूरा डायग्राम बनता है, जो मॉडल बनता है, इन छोटे-छोटे पार्ट्स को लेकर बन रहा होता है, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, बिहेवियरल थिंग्स। देखो, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल थिंग देख ली, अब हम देखेंगे बिहेवियरल थिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल थिंग जो थी ज्यादातर स्टैटिक पार्ट पे डिफाइन हो रही थी, लेकिन जो बिहेवियरल थिंग्स है ये हमारी डायनेमिक वे बताएंगी कि कैसे मॉडल काम कर रहा होगा। ठीक है, सो देखो, आर द डायनेमिक पार्ट्स ऑफ यूएमएल मॉडल, दीज आर द वर्ब्स ऑफ मॉडल। जैसे कि वो नाउन था हमारा, ये हमारे क्या है, वर्ब्स हैं। ठीक है, सो देखो, रिप्रेजेंटिंग बिहेवियर ओवर टाइम एंड स्पेस। इन ऑल देयर आर टू प्राइमरी काइंड्स ऑफ बिहेवियरल थिंग्स। ये हमारी दो तरीके की होती हैं। और देखो, बिहेवियरल थिंग बस इतना याद रखो कि ये डायनेमिक पार्ट को शो कर रही होती है मॉडल के, और ये वर्ब होती हैं। ठीक है, और इसमें पहला होता है हमारा इंटरेक्शन, दूसरा होता है हमारा स्टेट मशीन। पहले देखते हैं इंटरेक्शन होता क्या है। इंटरेक्शन से आप समझते क्या हो, कि वही जो दो लोग आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, दो लोग आपस में कैसे मैसेज के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो देखो, इंटरेक्ट इज अ बिहेवियर दैट compromise a set of messages exchanged among a set of objects within a particular context to accomplish a specific purpose। बेसिक सी बात ये है, जहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगी उनकी, तो वो उन रिलेशन के बेसिस पर आपस में बात करेंगे। तो वो किसके थ्रू बात कर रहे हैं? इंटरेक्शन के थ्रू बात कर रहे हैं। ये हमारा जो इंटरेक्शन होता है उसे शो किया जाता है सॉलिड एरो से। और ये जो हमारा बोल्ड एरो है, ये इसके ऊपर हमारा यहाँ पर मैसेज लिखा होता है, जो कि आपस में क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा इंटरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट मशीन। स्टेट मशीन देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। स्टेट मशीन क्या होता है? जैसे कि जब कोई मैसेज भेजेगा, मतलब कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर मैसेज भेजा। पहले सबसे पहले क्या होगा, मैसेज रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्टली मैसेज नहीं भेजेगा, पहले वो रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट करा, फिर वो क्या होगा, वेटिंग स्टेट के अंदर चले जाएगा। रिक्वेस्ट करने के बाद वेटिंग स्टेट में चले जाएगा। फिर यहाँ से ये जो नेक्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ये इसे एक्सेप्ट भेजेगा या फिर उसे ग्रांट करेगा कि वो मैसेज भेज सकता है। ठीक है, सो फिर वो मैसेज भेजेगा। तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, वेटिंग स्टेज, ग्रांट स्टेज, रिक्वेस्ट स्टेज, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, वो सब जो स्टेजेस होती हैं, वो जो स्टेट होते हैं, वो कौन बता रहा होता है? हमारी स्टेट मशीन बता रही होती है। ठीक है, तो स्टेट मशीन इज अ बिहेवियर दैट स्पेसिफाई द सीक्वेंसेस ऑफ अ स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और द इंटरेक्शन गोज थ्रू ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम इन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन का जो पूरा लाइफ टाइम होगा, उसके बीच में जो भी स्टेट्स होंगे, उन्हें कौन डिफाइन कर रहा होगा? स्टेट मशीन डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ईज़ी में बता दिया। और ये देखो, यहाँ पर इसका जो बॉर्डर रेडियस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा-सा कर्व होता है, और इसको आप ऐसे रेक्टेंगल के वे में बनाकर आ सकते हो, और इसमें बीच में एक कोई भी दिखा देना, वेटिंग, ऑन, ऑफ, लाइक कुछ भी दिखा दे, रिस्पॉन्स, है ना? तो ये आप दिखा सकते हो, ये इतने सारे हमारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी बिहेवियरल थिंग्स खत्म हो गई, अब आती है हमारी ग्रुपिंग थिंग्स। ग्रुपिंग थिंग्स से आप क्या समझते हो? मतलब कि मल्टीपल चीज़ों को ग्रुप बना देना, वही हमारा होता है ग्रुपिंग थिंग्स।
are a organizational part of UML models. These are the box into which a model can be decomposed. मतलब कि decomposed का मतलब क्या है? मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करना, एक बॉक्स में पार्ट बना देना। ठीक है, एक बॉक्स बना दिया उसका। अब उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होने चाहिए जो कि वो पार्ट डिकम्पोज भी हो सके, मतलब कि वो अलग अलग भी काम कर सके और एक साथ मिलकर भी काम कर सके। ठीक है, देयर इज वन प्राइमरी काइंड ऑफ ग्रुपिंग। पहला वही बस हमारा पैकेज होता है, एक ही होता है, हमारा पैकेज होता है जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है एलिमेंट को इनटू ग्रुप्स। ठीक है, पैकेज इज प्योरली कॉन्सेप्चुअल, मीनिंग दैट इज एग्जिस्ट ओनली एट डेवलपमेंट टाइम। ये सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे तो आपको ग्रुपिंग थिंग्स का मतलब समझ में आ गया कि मल्टीपल चीजों को क्या करो, ग्रुप करके रखो। ठीक है, और इसका जो नोटेशन होता है वो कुछ ऐसा फोल्डर टाइप का होता है, रेक्टेंगल के ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल, और उसके अंदर कुछ मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, पैकेज ही लिख कर आ सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बिजनेस रूल लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हमने सारे रूल्स को क्या कर रखा है, पैकेज कर रखा है। ठीक है, समझ गए यार, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बस नाम याद रखने हैं। अगर आपको नाम याद हो गए ना, तो सच में आपका काम हो जाएगा। और नाम कैसे याद होंगे आपको, जो मैंने आपको बताया डायग्राम से। ठीक है, आपको डायग्राम बनाकर 5 बार 6 बार डायग्राम बना के देखो। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एनोटेशनल थिंग्स। एनोटेशनल थिंग्स भी इजी है बिल्कुल। एनोटेशनल थिंग्स क्या होती है हमारी, आर द explanatory parts of UML models. These are the comments you may apply to describe and remark about any element in a model. जैसे कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स लिखते हैं ना, वही हमारी एनोटेशनल थिंग्स होती हैं। किसी भी एलिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, उनके बारे में कमेंट लिखना, वो हमारा एनोटेशनल थिंग्स होता है। ठीक है, इसका भी एक ही काइंड है, वो है हमारा नोट, जिसके अंदर जिसका स्ट्रक्चर होता है डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे डॉग ईयर की तरह होता है। आपने फाइल का देखा होगा थोड़ा सा, है ना। अ सिंबल फॉर रेंडिंग constraints and comments attached to an element or collection of element. constraints क्या होते हैं, हमारी कुछ limitations, कुछ rules, है ना, और कुछ comments हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको एनोटेशनल थिंग्स तक सारी चीजें क्लियर होंगी एक एक, है ना। सो देखो यहाँ पर हमने थिंग्स जो थी सारी वो खत्म कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रिलेशनशिप। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर पहला क्या था हमारा, थिंग्स था। दूसरा क्या था हमारा, रिलेशनशिप। देन आएगा हमारा डायग्राम। तो हमने थिंग्स यहाँ पर खत्म कर ली। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप्स इन द यूएमएल। तो बेसिकली 4 टाइप की हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं। पहली होती है हमारी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे दो ऑब्जेक्ट्स, दो क्लास कोई भी काम कर रही है, तो हाउ दे आर डिपेंडेंट ईच अदर। ठीक है, तो मतलब एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, अगर ये वाली क्लास इस पर डिपेंड करती है, तो ये वाली क्लास के अंदर अगर कोई चेंजेस आता है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। मतलब कि उस पर कुछ ना कुछ डिपेंड करेगी, उसके अंदर कोई ना कोई बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिपेंडेंसी। तो ये जो डिपेंडेंसी होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंसी सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। सिमेंटिक रिलेशनशिप मतलब कि किसी रूल्स के बेसिस पे रिलेशनशिप, मतलब कि कुछ रूल्स डिफाइन है कि ये क्लास अगर ऐसा करेगी तो ये वाली क्लास ऐसा करेगी। ठीक है, चेंजेस टू वन थिंग्स में अफेक्ट द अदर। ठीक है, ये आपको पता है। अब जो इसे डिफाइन करते हैं, वो हम जो सिंबल दिखाते हैं वो होता है हमारा डॉटेड एरो। ठीक है, तो ये होता है हमारा डॉटेड एरो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, मतलब कि कोई भी दो चीजों को लिंक करना, उनके बीच में रिलेशनशिप बताना, वो हमारा एसोसिएशन होता है। लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, लाइक कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो वो जो हमारा डिफाइन करने के लिए रिलेशनशिप को बनाते हैं ना, वो हमारा होता है एसोसिएशन। ठीक है, सो लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। ऐसे ही कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, है ना, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। तो आपस में ये कुछ रिलेशनशिप है ना, वो कौन डिफाइन कर रहा होता है, हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन के थ्रू हम रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये होता है हमारे मैं बताता हूँ, इज आर सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफायर्स वेयर इन वन क्लासिफायर स्पेसिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अनदर क्लासिफायर ग्रांटेड गारंटीज टू कैरी आउट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब कि आपने ना, मतलब कि आपने एक, जैसे कि हम है ना ऐसे बनाते हैं, एक हमने पार्ट बनाया, एक हमने इसके 3 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, तो हमने ना कुछ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कुछ हमने सिमेंटिक, कुछ हमने रूल्स रखे, जो कि इस, जैसे कि हमने यहाँ पर लगा क्या लिखते हैं, लाइक 18 प्लस एज लिख दी, 18 प्लस एज लिख दी हमने। ठीक है, तो ये वोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और भी मतलब बहुत, लाइक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है ना।
और भी मतलब कि कोई भी चीज़ लाइक कोई और मतलब मेरे को नहीं पता, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो और भी कोई चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप बता देना कमेंट में। तो देखो 18 प्लस जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। तो लाइक इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे कोई रियलाइजेशन के थ्रू लाइक डॉटेड से बनेगा, मैंने गलती से ये वाला बना दिया है तो यहाँ पर ऐसे बनेगा और ये डॉटेड डॉटेड होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर किसी ने अगर वोटिंग देखा, किसी ने अगर ये पूरा पार्ट नहीं देखा, ठीक है, बस वोटिंग देखा उसने, तो उसे ये तो प्री डिफाइंड है ना कि वो जो भी वोट कर रहा है वो 18 साल का होगा। लाइक यहाँ पर अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे ये तो पहले से प्री डिफाइंड है ना कि उसके पास 18 साल की एज होगी ही होगी, है ना। तो इसका मतलब यही होता है, रियलाइजेशन का मतलब कि पहले से कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स, कुछ ऐसे सिमेंटिक डिफाइन कर देना, जो कि आगे वाला जो उसका पार्ट होगा, जो भी रिलेशनशिप लाइक इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है ना, तो वो कुछ रूल्स के बेसिस पे रिलेशनशिप है। लाइक हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपको 18 साल की एज होगी और उसके साथ आपको जो ड्राइविंग है वो भी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक रिलेशनशिप हो गया। तो मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लासिफायर गारंटीज टू कैरी आउट, मतलब कि उसके पास ये तो गारंटी रहेगी कि भाई वो इतने जो रूल्स है उसे तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। तो यार मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिया, अब देखो याद करना आपकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये डॉटेड एरो से डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका जो ये पॉइंट होता है एरो, ये सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ये फॉलो होता है, ठीक है, ये खाली होता है। तो आप इसको ऐसे बनाकर आना तो सही रहेगा, ठीक है। अब आता है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन भी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे कि आपके ये ना जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको किसी एक ग्रुप में बना देना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे कि बहुत सारी है ना चीजें होती हैं, लाइक टायर, लाइक मैं आपको बताऊं कार के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक टायर होता है, सीट्स होती हैं, स्टेयरिंग होता है, सीट कवर होता है, ये सारी जैसे कि टायर हो गया है ना, और स्टेयरिंग हो गया है ना, सीट्स हो गई, ठीक है, और क्या और बहुत सारी लाइक इंजन हो गए, ठीक है। तो ये अगर हमने इन सबको एक ब्लॉक के अंदर कर दिया डिफाइन, ठीक है, ये क्या हो गई, ये हमारी कार हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक हमारा होल है, ठीक है, मतलब कि ये वाला होल है, ठीक है, ये वाला होल है, ये वाला पूरा हमारा होल है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक पार्ट को मैं इससे कनेक्ट कर दूं, मतलब कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा, इसमें हमेशा जो एरो होगा वो पेरेंट की साइड पे रहेगा, ठीक है। लाइक कोई एक पार्ट बताओ कार का जो अभी हमने लिखा ना हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कार का क्या पार्ट लिख सकते हैं, हम वो लिख सकते हैं, साइलेंसर लिख सकते हैं, ठीक है, साइलेंसर लिख दिया हमने। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एग्रीगेशन की है, मतलब कि किसी होल का कोई एक पार्ट अगर उनके बीच में रिलेशनशिप है तो उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। इनका जो एरो होता है वो हमेशा पेरेंट्स की साइड रहता है, ठीक है। सो मैंने एक एग्जांपल से आपको ये भी समझा दिया। Is a special kind of association representing a structural relationship between whole and its part, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो ये हमारा कुछ ऐसे डिफाइन होता है, इसमें जो हमारी ये जो लाइन होती है ये हमारी सॉलिड रहती है, लेकिन ये जो एरो रहता है ये हमारा कैसा रहता है, होलो रहता है। एरो पॉइंटिंग टू अ पेरेंट, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। तो अभी देखो मैंने आपको सारी रिलेशनशिप समझा दी। देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिनके थ्रू हम ये रिलेशनशिप के एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम विंडो है, और ये कौन-कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, ओपन, क्लोज एंड मूव, ठीक है। अब विंडो है मतलब कि एक खिड़की है, वो क्या-क्या होती है, या तो वो उसे आप मूव कर सकते हो, या तो ओपन कर सकते हो, या तो क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके साथ आपने एक डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी पता है ना, इस पर डिपेंड करेगी, मतलब ये जो विंडो है ये किसी इवेंट पे डिपेंड करेगी, अगर बारिश हो रही है तो विंडो बंद कर दो, अगर बाहर मौसम सही है तो भाई विंडो ओपन कर दो। तो ये हमारा कुछ इवेंट्स है, ठीक है, तो ये इस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, डॉटेड बनाया है, और यहाँ पर एरो सॉलिड रखा है, जिसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, ठीक है। और अब आता है नेक्स्ट हमारा, अब ये जो एरो इसके अंदर है, मतलब कि ये क्या है हमारा, एक कोई चाइल्ड है विंडो का, ठीक है। मैं यार इसमें मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या लिखा था, ठीक है, ये विंडो का कोई चाइल्ड है, और ये हमारा डायलॉग बॉक्स ये भी एक विंडो का कोई चाइल्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये विंडो पर पूरा हमारा होल है, और ये हमारे कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो ये हमने पेरेंट की तरफ इस पे एरो कर रखा है, तो ये क्या है, हमारा एग्रीगेशन का जो एग्जाम्पल है वो शो कर रहा है, उसका जो रिलेशनशिप है वो शो कर रहा है। जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारा कंट्रोल से कनेक्टेड है, जो डायलॉग बॉक्स और कंट्रोल है, मतलब ये कंट्रोल कर रहा है, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, मतलब कंट्रोलिंग की। तो वो क्या है, एसोसिएशन दिखा रही है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, वैलिडेट यूजर एंड वैलिडेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रियलाइजेशन लग रहा है कि मतलब जो ये वैलिडेट यूजर है वो पहले से वैलिड होकर आया है, कि मतलब जो भी हमने रूल्स वगैरह लिखे थे, मतलब यहाँ पर मैंने रूल्स नहीं बताए हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मतलब रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एसोसिएशन का। जैसे कि कोई पर्सन है वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो उसका एसोसिएशन वर्क फॉर लग रहा है, कि पर्सन वर्क फॉर कंपनी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे, ये तो सारे हमारी जो रिलेशनशिप्स थी वो सारी खत्म हो गई, लाइक थिंग्स हो गई और रिलेशनशिप्स हो गई। अब आएगा हमारा क्या, डायग्राम। सो डायग्राम हमारे 9 तरीके के हैं, तो थोड़े बहुत ज्यादा हैं, हम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ्टन rendered as a connected graph of vertices like things and arc relationships। तो देखो इसका मतलब क्या है, कि जो हमारे डायग्राम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें। और इसके अंदर क्या होता है, वो बिल्कुल ग्राफ की तरह होते हैं, मतलब जो उनके आर्क, उनके जो वर्टिसेस लाइक कॉर्नर्स पर जो होते हैं वो हमारे थिंग्स होती हैं। और जो हमारे आर्क होते हैं, जैसे कि यहीं पे बता देता हूँ, कि जैसे कि कोई एक ये जो है हमारा, ये एक हमारा लाइक ग्राफ है ना, जैसे कि एक हमारा डायग्राम है, तो ये जो हमारी वर्टिसेस हैं यहाँ पर जो है हमारी थिंग्स होंगी, है ना, जो भी हमारी स्ट्रक्चरल बिहेवियर है ना। और ये जो हमारी ये जो आर्क है, ये जो हमारी आर्क है, ये होंगी हमारी क्या, रिलेशनशिप, उनके आपस में जो भी रिलेशनशिप होंगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे डायग्राम का। In theory, a diagram may contain any combination of things and relationship, like combination of things and relationship we can call diagram, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 9 डायग्राम है यूएमएल के अंदर, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट, यूज केसेस, सीक्वेंस, कोलेबोरेशन, स्टार्ट चार्ट, एक्टिविटी, कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो चलो एक एक करके बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे डायग्राम्स का, क्योंकि हमारी जो यूनिट 2 है वो पूरी की पूरी डायग्राम पर है। लाइक क्लास डायग्राम बहुत अच्छे से हम देख रहे होंगे, उनके सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो भी थिंग्स होती हैं वो सब देख रहे होंगे अच्छे से। ऑब्जेक्ट्स को हम अच्छे से देख रहे होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। सो पहला हमारा क्या आता है क्लास डायग्राम के अंदर, पहला हमारा क्लास डायग्राम आता है जो कि हमारा क्या है, शोज अ सेट ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली क्लास डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत सारी क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप मिलकर क्या बनाती हैं, क्लास डायग्राम बनाती हैं। मोस्ट कॉमन डायग्राम फाउंड इन मॉडलिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ये सबसे कॉमन मॉडल है, मतलब यही सबसे ज्यादा बनाया जाता है। एड्रेसेस द स्टैटिक डिजाइन व्यू ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, ये स्टैटिक व्यू को डिजाइन, स्टैटिक व्यू दिखाता है किसी भी मॉडल का। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द थिंग्स फाउंड इन क्लास डायग्राम। जो भी हमारी क्लास डायग्राम के अंदर जो हमारी स्टैटिक थिंग्स होंगी, उनके जो इंस्टेंसेस बनेंगे, लाइक उस जो क्लास जो डायग्राम होगा उसके बेस पर जो चीजें बनेंगी, उनके जो स्नैपशॉट्स होंगे वो कौन शो करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम। स्टैटिक व्यू होता है ये हमारा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया, जो भी हमारा क्लास डायग्राम बनेगा उस पे जो चीजें बनेंगी उसकी जो स्नैपशॉट्स होंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम शो कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड यूनिट के अंदर हम बहुत अच्छे से इसे देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पेपर के अंदर यूज केस डायग्राम बनवाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी बता दूंगा। शोज अ सेट ऑफ यूज केसेस एंड एक्टर्स एंड देयर ये रिलेशनशिप। यूज केस डायग्राम एड्रेस द स्टैटिक यूज केस व्यू ऑफ अ सिस्टम। लाइक कोई भी एक सिस्टम होता है ना, जैसे कि हमारा ईआर डायग्राम होता था ना, जिसके अंदर कुछ हमारी एंटिटी होती थी, कुछ हमारे रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स होते थे, वैसे ही हमारा यूज केस डायग्राम होता है, कि पूरे सिस्टम का यूज केस बना के दिखाया था कैसे क्या क्या काम होंगे, ठीक है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। अभी आपको नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी आपको एक एग्जांपल समझा। सो देखो यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट का यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ हमारे एक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे रिलेशनशिप्स होती हैं और कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे क्या एक्टर्स, जैसे कि लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर पूरी जो लाइब्रेरी है उसे ऑनलाइन सिस्टम है, लाइक। तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर बेसिकली 2 एक्टर होंगे। एक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक हमारा लाइब्रेरियन होगा जो कि पूरी लाइब्रेरी को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। सो देखो अब उनके जो एक्शंस होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमारे क्या हो गए, एक्टर हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले, कोई भी स्टूडेंट होगा वो सिस्टम के अंदर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। जैसे कि आप कॉलेज के अंदर जाकर रजिस्टर करते हो ना, आप रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आपको रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक लाइब्रेरी का आईडी कार्ड मिल जाएगा, जिससे कि आप बार बार आईडी कार्ड दिखाकर अपना शो कर सकते हो, है ना। फिर रजिस्टर हो गए आप,
जैसे भी कोई भी आप एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करते हो, आपने रजिस्टर कर लिया, फिर आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो, ठीक है। आपने लॉगिन किया एज स्टूडेंट, आपने लॉगिन कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, बुक को सर्च कर सकते हो। आप कोई अगर आपके ऊपर फाइन है तो आप वो फाइन भर सकते हो। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप फीडबैक दे सकते हो। फीडबैक देने के लिए आप क्या करोगे, जो फीडबैक फॉर्म है उसे फिलअप करोगे। और ये सारे एक्शंस किसके हो गए, ये सारे एक्शंस हो गए स्टूडेंट के, ठीक है, समझ गए। अब हमारे लाइब्रेरियन के एक्शन देख लेते हैं। तो लाइब्रेरियन क्या होगा, एज स्टूडेंट तो लॉगिन करेगा नहीं, एज लाइब्रेरियन यानी कि एक एडमिन की तरह लॉगिन करेगा सिस्टम के अंदर, लाइक वो चेंजेस वगैरह कर सकता है। तो देखो लाइब्रेरियन क्या करेगा, लॉगिन करेगा, और वो जैसे ही लॉगिन करेगा उसको जो की वी मांगी जाएगी उससे वो देगा, और वो एज एडमिन लॉगिन कर लेगा। अब वो क्या क्या कर सकता है, वो अपडेट कर सकता है बुक के रिकॉर्ड को। अपडेट करने के लिए वो बुक्स की आईडी को अपडेट कर सकता है। नोटिफिकेशन भेज सकता है, अगर किसी के पास फाइन वगैरह है, उसको नोटिफिकेशन, या फिर कोई अपडेट आया वो नोटिफिकेशन भेज सकता है। और टोटल सेल कितनी हुई है उसका जो एनालिसिंग है वो पूरा देख सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा एक यूज केस डायग्राम हो गया हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पर या फिर जो भी बुक ली जाती है ना, तो उन ये हो गया एक बेसिक यूज केस डायग्राम हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। अब देखो आप क्या करना, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बनाना, आप एक हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बनाना, कॉलेज मैनेजमेंट का बनाना। तो ऐसे आप जब बना लोगे ना तीन चार डायग्राम, तब आप कोई भी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यूज केस डायग्राम, तो आप बनाकर आ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से यूज केस डायग्राम। तो हमारे तीन डायग्राम क्लियर हो गए, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड यूज केस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरेक्शन डायग्राम। तो इंटरेक्शन डायग्राम क्या होता है, बेसिकली बोथ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम आर काइंड ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। सो जो हमारे सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम होते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो बिल्कुल इंटरेक्शन डायग्राम की तरह होते हैं। इंटरेक्शन डायग्राम एड्रेस द डायनेमिक व्यू ऑफ अ सिस्टम। सो इंटरेक्शन डायग्राम हमारा, देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या बता रहे थे, हमारे स्टैटिक व्यू बता रहे थे, यूज केस भी हमारा स्टैटिक व्यू बता रहा था। लेकिन इंटरेक्शन डायग्राम हमारा किस पर फोकस करेगा, डायनेमिक व्यू पर फोकस करेगा। मैंने बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है, क्योंकि अभी हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में, तो हम अभी यहाँ पर क्यों पढ़े सारी चीजें। फिर आता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, ये सीक्वेंस डायग्राम है, ये ए लिख रखा है मैंने, और ए नहीं है, और सीक्वेंस नहीं है, ए सीक्वेंस डायग्राम है। इज एन इंटरेक्शन डायग्राम दैट एम्फेसाइज द टाइम ऑर्डरिंग ऑफ अ मैसेज। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस डायग्राम, ये हमारा क्या है, इंटरेक्शन डायग्राम ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन डायग्राम हमारा डायनेमिक व्यू पे काम कर रहा है। लेकिन जो डायनेमिक व्यू के अंदर जो टाइम ऑर्डरिंग होगी मैसेजेस की, जो भी एक्शंस की टाइम ऑर्डरिंग रहेगी, वो कौन बता रहा होगा, हमारा सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस नाम से ही पता चल रहा है कि सीक्वेंसिंग बता रहा होगा, कौन कब क्या काम करेगा, कौन पहले काम करेगा, कौन बाद में काम करेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, कोलैबोरेशन डायग्राम। इज एन इंटरेक्शन डायग्राम, आप ये देख सकते हो बिल्कुल इंटरेक्शन डायग्राम की तरह ये भी है, बस इसमें क्या होता है, दैट एम्फेसाइज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट सेंड एंड रिसीव मैसेज। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स जो मैसेज को सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कौन देख रहा होगा, कोलैबोरेशन डायग्राम देख रहा होगा, ठीक है। बोथ डायग्राम्स आर आइसोमॉर्फिक, लाइक हमारा आई सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, यानी कि दोनों जो है ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, सॉरी सीक्वेंस कोलैबोरेशन नहीं, कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन डायग्राम हमारे क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, यानी कि दोनों आपस में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये देखो, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है इस पूरे का, मतलब सीक्वेंस का डायग्राम का, सीक्वेंस का इंटरेक्शन या फिर कोलैबोरेशन डायग्राम का हमने एग्जांपल ले रखा है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटर से कमांड दे रहे हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास यूजर है, यूजर क्या कर रहा है, कंप्यूटर को कमांड दे रहा है कि प्रिंट करो ये वाली फाइल को, ठीक है। तो यूजर, ये कंप्यूटर ने क्या किया, आगे जो प्रिंटर का सर्वर है उसे भेज दिया कि आप ये क्या करो, प्रिंट करो फाइल को। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइम ऑर्डरिंग लिख रखी है, ये पहला हो गया कि प्रिंट करो फाइल को। ये हमारा दूसरा हो गया कि प्रिंट फाइल हमने सर्वर को भेज दी। सर्वर क्या करेगा, सर्वर चेक करेगा अपने क्यू के अंदर कि मतलब कोई और कमांड तो नहीं है, अगर कोई पहले और कमांड है तो उससे पहले एग्जीक्यूट करेगा, अगर कोई कमांड नहीं है, लाइक क्यू हमारा एम्प्टी है, तो ये वाली कमांड को आगे भेज देगा प्रिंटर के पास कि प्रिंट करो फाइल को। प्रिंटर क्या करेगा, ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंटिंग पे लगा देगा, मतलब प्रिंटिंग होने लग जाएगा, और ये प्रिंटिंग कमांड वापस भेज देगा किस पे, यूजर पे, और आपका जो पेपर है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब जो फाइल है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसे काम होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो टाइम ऑर्डरिंग है, लाइक ये जो टाइम ऑर्डरिंग है 1 2 3, ये सब क्या है हमारे, ये सब कौन कर रहा होगा, सीक्वेंस डायग्राम कर रहा होगा। और ये जो जैसे कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, क्यू है, यूजर है, इन्हें कौन ऑर्गेनाइज कर रहा होगा,
कोलैबोरेशन डायग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। और इन दोनों के मिक्सअप को ही हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसी को मतलब हम इन डायनेमिक व्यू को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं। अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट चार्ट डायग्राम। ये बिल्कुल मतलब स्टेट मशीन की तरह है, मतलब स्टेट्स बता रहा होगा आपके जो भी क्लास है, कोलैबोरेशन है, इंटरफेस है, इन सबके। शोज अ स्टेट मशीन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स, ट्रांजिशंस, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, सो बेसिकली देखो स्टेट चार्ट डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। स्टेट्स, ट्रांजिशंस, इवेंट्स एंड एक्टिविटी, ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा स्टेट चार्ट डायग्राम। स्पेशली important in modeling the behavior of an interfaces class and collaboration are and emphasizes the event order behavior of an object। ठीक है, तो ये सारी चीज मतलब देखो मैं आपको ये और क्या समझाऊं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं तो वहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी। बस आप दिमाग में ये रखो कि हमारा जो स्टेट चार्ट डायग्राम है वो ये चार चीजें बता रहा होता है, स्टेट, ट्रांजेक्शन, इवेंट एंड एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी डायग्राम एंड कंपोनेंट डायग्राम जो है हमारा, ये जो स्टेट चार्ट डायग्राम है इसी के पार्ट है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। पहला हमारा क्या है, एक्टिविटी डायग्राम। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम। ये हमारा किसका टाइप है, स्टेट चार्ट डायग्राम का टाइप है। दैट शोज द फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी विद इन अ सिस्टम। मतलब एक्टिविटी से नाम से ही पता चल रहा है कि एक एक्टिविटी और जो दूसरी एक्टिविटी के बीच में जो फ्लो होगा, कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी और दूसरी कौन सी एक्टिविटी होगी, वो कौन बताएगा, हमारा एक्टिविटी डायग्राम बताएगा। ये भी हमारा डायनेमिक व्यू होता है। दे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मॉडलिंग द फंक्शन ऑफ द सिस्टम एंड द एम्फेसाइज द फ्लो ऑफ कंट्रोल अमंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल फ्लो बता रहा होता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स आपस में काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट डायग्राम। शोज द, ये भी हमारा टाइप ही है उसका, जो हमारा स्टेट चार्ट था। शोज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडेंसी अमंग अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। जो हमारे सेट ऑफ कंपोनेंट्स होंगे आपस में उनकी डिपेंडेंसी कैसे रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, वो कौन बताएगा, कंपोनेंट डायग्राम। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये इतने सारे डायग्राम हैं और ये सारे एक जैसे ही काम कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंसिंग भी कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब ये यार कंफ्यूज मत हो। बस आपको क्या करना है यार, डायग्राम का नाम याद रखो और इनके बारे में एक दो चीजें याद रखो, वो लिख कर आ जाना। बस देखो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली जाके यूएमएल पे काम नहीं किया है। ठीक है, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। जब आप काम करोगे यूएमएल पे तब आपको चीजें और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो पूरी डायग्राम पर ही बेसिस है, तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट यूनिट तक। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। नेक्स्ट हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हमारा स्टेट चार्ट का ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर कि शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रन टाइम प्रोसेसिंग नोड्स। ठीक है, मतलब कि जो हमारी जो पूरा मॉडल है वो रन टाइम पे कैसे शो होगा, मतलब कैसे चीजें होंगी उसके अंदर रन टाइम इन्वायरमेंट पर, वो कौन बताएगा, हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम बताएगा। एंड द कंपोनेंट दैट लाइव ऑन देम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम एड्रेस द स्टैटिक डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ एन आर्किटेक्चर। ये हमारा क्या बताता है, स्टैटिक व्यू बताता है हमारे जो आर्किटेक्चर का है ना, स्टैटिक डिप्लॉयमेंट व्यू बताता है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका पूरा सिस्टम होगा जब वो डिप्लॉय हो जाएगा वो कैसे काम करेगा। ठीक है, वो कौन बताएगा, हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, नाम से ही जो है वो उनकी जो काम है वो पता चल रहे हैं, तो आप नाम से ही मतलब बताकर आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पूरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था जिसके अंदर थिंग्स, रिलेशनशिप एंड डायग्राम थे, वो हमने सारे देख लिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं हमारे रूल्स, जिनको हम फॉलो करके मॉडल्स बनाएंगे। रूल्स ऑफ यूएमएल बहुत बेसिक है। पहला क्या है हमारा, नेम्स। व्हाट डू यू कैन, सबसे पहले आपको मतलब कि ये ऑर्डरिंग है, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपकी थिंग्स हैं, जो भी आपके डायग्राम्स हैं, उनको नेम देना है अपनी तरफ से। जो भी आप लाइक वेरिएबल्स को नेम देते हो ना, वो आप नेम दे दो। ठीक है, फिर आप उनका स्कोप डिफाइन कर दो, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो भी उनकी मीनिंग है, नेम का आपने क्यों नेम रखा है, उसकी मीनिंग क्या है, वो आप डिफाइन कर दो। फिर विजिबिलिटी, फिर आप विजिबिलिटी दिखाओ कि हाउ दोज नेम्स कैन बी सीन एंड यूज्ड बाय अदर्स। मतलब कि जो यूजर्स होंगे या फिर जो लोग और होंगे वो कैसे उन नेम्स को यूज करेंगे और कैसे विजिबिलिटी होगी उनके लिए। ठीक है, फिर आप इंटीग्रिटी दिखाओ कि हाउ थिंग्स प्रॉपरली एंड कंसिस्टेंटली रिलेटेड टू वन अनदर। फिर आप उनके जो आपने थिंग्स बना ली, जो आपने रिलेशनशिप्स बना ली, जो आपने डायग्राम्स बना लिए, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो दिखाओ प्रॉपरली। ठीक है, फिर आप उन सबको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, व्हाट इट मीन्स टू रन एंड सिमुलेट अ डायनेमिक मॉडल। जो आपने स्टैटिक चीजें यहाँ तक बना ली, सबको कनेक्ट कर लिया, अब उसे डायनेमिक मॉडल में कन्वर्ट करो। ठीक है, एग्जीक्यूट करो। ये हमारे क्या है, 5 रूल हैं यूएमएल के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत
इजी रूल हैं तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मैकेनिज्म। कॉमन मैकेनिज्म इन द यूएमएल। सो कॉमन मैकेनिज्म यूएमएल के अंदर चार हैं बेसिकली। तो अभी हम देखते हैं, यूएमएल इज मेड सिंपलर बाय प्रेजेंस ऑफ फोर कॉमन मैकेनिज्म डेट अप्लाई कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द लैंग्वेज। तो आप मतलब कोई भी सिस्टम बनाते हो तो उसके अंदर ये जो चार मैकेनिज्म ही लगते हैं, वो तो उन्हें देख लेते हैं हम। सबसे पहला होता है हमारा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या करते हो आप, टेक्सचुअल स्टेटमेंट ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। जो भी आपका सिस्टम के रूल्स हैं, जो भी आपके सिस्टम के सिंटैक्स है, वो आप सबसे पहले स्पेसिफाई कर दो, है ना, डिफाइन कर दो। फिर आता है आपका एडोर्नमेंट। एडोर्नमेंट क्या होता है, यूनिक एंड डायरेक्ट ग्राफिकल नोटेशंस। जो भी आपकी नोटेशंस हैं, जो भी आपके सिंबल्स हैं, मतलब जो आपने स्टेट मतलब आपने रूल्स बना लिए, सिंटैक्स बना लिए, उनके जो ग्राफिकल नोटेशंस हैं उन्हें बना दो, ठीक है, मतलब उन्हें डायरेक्शन और उनको जो यूनिक वे में बना दो, ठीक है। फिर आएगा हमारा कॉमन डिवीजन। फिर आपने क्या कर लिया, उन सबके आपने ग्राफ्स बना लिए, ठीक है, मतलब जो आपके ग्राफ थे वो बन गए, जो आपके डायग्राम थे वो बन गए। क्या करो, उन्हें कॉमन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कि आपको लगता है कि ये जो पार्ट है हमारा एक पार्ट में आ जाता है, ये जो सारे पार्ट्स हैं ये हमारे एक किसी पार्ट में आ जाएंगे, और जो हमारे पार्ट्स हैं उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दो, मतलब पूरे सिस्टम को क्या करो, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो कॉमन पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ तक क्या है कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि उन्हें एक्सटेंड करना, मतलब कि आपका सिस्टम रेडी है, अब आप चाहते हो अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करना या फिर उसके अंदर कुछ अपडेट लाना, ठीक है, तो आप कैसे लाओगे। उसके तीन तरीके हैं। पहला है आपका स्टेरियोटाइप्स, यानी कि अगर आपको कोई भी यूएमएल की वोकेबलरी, लाइक जो भी आपका सिंटैक्स या सिमेंटिक्स हैं, उनमें आपको क्या करना है, जो आपके मतलब वोकेबलरी होती है ना, जो भी आपको नाम वगैरह हैं वो आपको क्या करने हैं, बढ़ाने हैं, ठीक है। तो आप स्टेरियोटाइप्स का यूज करोगे। फिर आते हैं आपके टैग वैल्यूज, लाइक आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं यूएमएल की, अगर आपको वो इंक्रीज करनी है तो आप टैग्ड वैल्यू का यूज करोगे। फिर आते हैं आपके कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, जो भी आपके न्यू रूल्स होते हैं, अगर आप कोई भी रूल को मॉडिफाई करते हो या फिर कोई न्यू रूल ऐड करते हो तो आप यूज करते हो कंस्ट्रेंट्स का, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। यहाँ तक हमने देखो मैकेनिज्म, देखो सारी चीजें देख ली, सारी जो भी मैंने आपको बोला था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स, कॉमन मैकेनिज्म इन यूएमएल। तो ये यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल था वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। बस आपको जहां पर दिक्कत आई होगी मुझे पता है, देखो मुझे पता है ना, डायग्राम से आपको दिक्कत आई होगी। अभी आपको मैंने जो डायग्राम्स है ना अच्छे से नहीं समझाए, मुझे पता है, या डायग्राम्स आपको अच्छे से मैंने नहीं बताए, पर जितना मैंने बताया है इस यूनिट के लिए उतना बहुत है, काफी है सच में। जब आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे आपको इतने अच्छे से बता दूंगा, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में तो आपके डायग्राम्स है, उन्हीं पर यूनिट है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल पढ़ना है। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनको मुझे इतना ही बताना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो रूल्स हो गए, मैकेनिज्म हो गए। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट दो दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल, ठीक है। सो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक, है ना।